हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज मैं आपको क्लास 9th की मैथ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो मैं क्लास 9th से क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि क्लास 9th ही एक बेस है क्लास 10th के लिए भी, +1 के लिए भी, +2 के लिए भी, जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो चैप्टर 1 शुरू करते हैं, और इसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले आपको नंबर्स तो पता ही होंगे। नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए हमें कोई कुछ तो चाहिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी को नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5। और अब मैं आपको 9th पढ़ा रहा हूँ, तो आप 8th तक तो मैथ्स पढ़े ही हो, तो आपको कुछ चीज़ें पता ही होगी कि जो नंबर्स होते हैं, एक नंबर लाइन सिस्टम होता है। उसमें मान लो कोई लाइन है, ठीक है, मान लो कोई लाइन है, नंबर लाइन, ये लाइन है। तो इसमें मान लो यहाँ पर है 0, यहाँ मान लो 1 2 3। तो इसके पीछे क्या होगा? 0 से पीछे क्या छोटा? 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3। तो ये लाइन जो आगे बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें आगे भी और नंबर आएंगे, यहाँ 4 5 6, यहाँ -4 5 6 -5 -6। तो ऐसे इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन सिस्टम, या आप लिख भी सकते हो कि ये नंबर लाइन सिस्टम है। नंबर लाइन सिस्टम ये चल नहीं रहा, तो चलो कोई नहीं, इससे लिख लो नंबर लाइन सिस्टम। ओके। अब इसी में ही कुछ क्लासिफिकेशन है नंबर्स की। ये जो नंबर हैं इनकी क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कुछ नहीं, जितने भी सारे पॉजिटिव ये है ना, 1 2 3, इसके आगे 4, फिर 5, इन सभी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको आप नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर। चलो, तो इन्हीं को हम कहते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि these are denoted by n से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। तो और इसका एग्जांपल में दे दिया, जैसे 1 2 3 4, ऐसे सो ऑन, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ओके। इसके बाद अगला है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में कुछ नहीं, इसको भी हम जैसे उसको n से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे दीज आर डिनोटेड बाय w, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें कौन सा एग्जांपल है? अब नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया होते हैं 1 2 3 4। होल नंबर में कुछ नहीं, ये जो 0 है इसको भी ऐड कर देते हैं, और बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो मतलब होल नंबर में 0 के साथ आएगा बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो होल नंबर शुरू होता है 0 से, 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसका मतलब कि सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आएंगे, और होल नंबर में एक एक्स्ट्रा भी होगा जिसको हम बोलते हैं 0। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट पूछे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ये ट्रू होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते, क्योंकि 0 है उसमें जो नेचुरल नंबर नहीं है पर होल नंबर है। ओके, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में अब जो ये नंबर लाइन बनाई थी ना ऊपर,
इसमें -3 -1 ये सारे इंक्लूड जाते हैं। 0 1 2 3 जो इनमें आए थे होल नंबर में वो तो हैं ही, पर ये माइनस वाले भी आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। दीज आर डोनेटेड नहीं डिनोटेड, ओके, डिनोटेड बाय जेड। और एग्ज़ाम्पल तो बता ही दिया मैंने आपको, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ओके। यहाँ भी आगे चलता जाएगा, -4 -5 ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसके आगे इंटीजर्स हो गया। अब एक आएंगे रैशनल नंबर्स, इसको ध्यान से देखना, ये ज़रूरी है। रैशनल नंबर्स, ओके। रैशनल नंबर को भी जैसे सभी को डिनोट बता रहे थे, ये भी डिनोट होते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय क्यू। अब बाय डेफिनेशन क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन मैं आपको आराम से समझाता हूँ कि इनकी एक फॉर्म होती है, ये तो बुक में भी लिखी है डेफिनेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ। इनकी फॉर्म होती है P/Q में, मतलब P/Q की फॉर्म होती है इनकी। और इसमें स्पेशल ये होता है कि Q जो है ये नीचे वाला, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q बोथ आर इंटीजर्स। इसमें जो P है Q है दोनों इंटीजर्स होते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5, इसमें 3 5 दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, ठीक है। इसमें ये दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। बट 5 जो है ये वाला, ये 0 नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। समझ गए? और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 25। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25/1। तो ये भी एक P/Q की फॉर्म ही है, देखो, जिसमें Q 1 है, P क्या है? 25। दोनों क्या है? ये इंटीजर्स। और Q जो है वो 0 नहीं है, इसलिए 25 भी क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रैशनल नंबर में आते हैं, ये तीनों। और रैशनल नंबर में और भी आते हैं, जैसे ये फ्रैक्शंस हैं, 3/5, 5/6, 7/5, सब रैशनल नंबर होते हैं। चलो आगे चलते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप मेरे से, कमेंट्स में पूरा आपको बताऊंगा। अब ये जो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, ये जो रैशनल नंबर हैं, इसमें कोई भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है कि इसकी अपनी अलग पहचान हो। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 जो है और 2/4 जो है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और वैसे मैं ले लूँ 10/20 तो ये भी 1/2 है। तो सारे 1/2 हैं, पर हम इसको 2/4 भी लिख सकते हैं,
इसको हम 10/20 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये यूनिक है कुछ, इसकी को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/4, 10/20। तो एक इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें नो यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इससे आपको एक और टॉपिक समझ आएगा कि को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब को प्राइम नंबर्स से पहले आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ये होता है जो सिर्फ अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता, मतलब उसके कोई फैक्टर नहीं होते अपने अलावा और 1 के अलावा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। वैसे को प्राइम नंबर्स में 2 नंबर का पेयर होता है, उसमें ऐसा होता है कि इसमें को प्राइम नंबर में क्या होता है, जो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका बस एक ही कॉमन फैक्टर होता है, बोथ हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 1, और इसके अलावा देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर। ये आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 और 2, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो इसीलिए 1, 2 को प्राइम है। वैसे 3, 4 में है कोई? 3, 4 में भी कोई भी नहीं है, तो ये भी को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये डैश था, ठीक है, ये भी समझ गए आप। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये जो नंबर लाइन थी, इसमें देखो ये -3, -2, इनके बीच गैप्स हैं, तो इसमें रैशनल नंबर आते हैं। पर इनके अलावा भी और गैप्स होते हैं और कुछ नंबर होते हैं, और उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो बाद में बताएंगे आपको। तो ये सारे नंबर्स जो भी होते हैं जिस तरह के इरेशनल, रैशनल, ये सब मिला के रियल नंबर बनाते हैं। और उस लाइन जो मैं आपको लाइन बताई थी उसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं हम, जो मैंने आपको भी लाइन दिखाई थी। तो जो रियल नंबर होते हैं उसमें सारे आ जाते हैं, जितने भी तरह के नंबर होते हैं। तो मैथ में जो भी नंबर यूज होते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। उसके अलावा एक और होते हैं कम्प्लेक्स नंबर, वो अभी नहीं बताएंगे, वो इसमें नहीं, अभी आगे बताएंगे। तो इसमें सारे में रियल नंबर आते हैं, इसमें सभी का कलेक्शन होता है। ये डिनोट होते हैं, डिनोटेड बाय आर। ओके, ये आपका हो गया रियल नंबर कहता है।